इंडिया, उदय इंडिया। भारत आगे और दुनिया पीछे। जी हाँ, ये है साल 2023 का सच। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की कगार पर खड़ी है और उसके उम्मीदों का केंद्र है केवल और केवल भारत। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का ये कहना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुनिया भर की उम्मीदें इस बार मंदी की आहट के बीच भारत पर टिकी हुई हैं। गीता गोपीनाथ ने ये बहुत अहम बयान दिया है जो कि भारत के भविष्य की तस्वीर का संकेत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर को देखते हुए जहां ज़्यादातर देशों की जीडीपी गिर रही है, वहीं भारत की जीडीपी कोविड महामारी के बाद से लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार बढ़ रही है। अभी भी यह लगभग 6% के स्तर पर है। इससे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद से स्थितियों में सुधार हो रहा है। भारत में निजी खपत में बहुत अच्छा सुधार देखा जा रहा है, निवेश अच्छा हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि निवेश आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण इंजन होगा। ये बयान था गीता गोपीनाथ का। खास बात यह है कि अभी तक मंदी के असर से बचने के लिए भारत के साथ चीन को भी एक उम्मीद की किरण माना जा रहा था, लेकिन चीन की आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है दुनिया की उम्मीदें चीन से भी टूटती नजर आ रही हैं। गीता गोपीनाथ के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था बेहद बुरी हालत में पहुंच चुकी है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगला साल यानी साल 2023 2022 से भी बुरा होने वाला है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गीता का अनुमान है। गीता ने आगे कहा कि ऊर्जा बाजार अभी भी एक जोखिम का स्रोत है। हम कीमतों को बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाते हुए देख सकते हैं। ये बहुत अधिक अस्थिरता है जो कि चीन की अर्थव्यवस्था के माध्यम से आ सकती है, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने से दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। गीता गोपीनाथ से जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में विकास की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। इसकी वजह से वहाँ बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है और लेकिन वहाँ मंदी आएगी या नहीं ये अभी तय किया जाना बाकी है। गीता ने प्रिकॉशन लिया कि अमेरिका में मंदी आएगी या नहीं ये भी तय किया जाना बाकी है, लेकिन वहाँ पे इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण दिखने लगे हैं। लेकिन यूरोप के ज़्यादातर देश आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठंड का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में यूरोपीय देशों के लिए गैस संजीवनी का काम करती है, क्योंकि इसकी वजह से उन ठंडे देशों में लोग खुद को गर्म रख पाते हैं। लेकिन अब यूरोप को गैस बहुत महंगी पड़ रही है, जो कि इसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का ताज़ा आंकड़ा बेहद कमज़ोर है। इसकी आशंका पहले से भी थी। आधे से ज़्यादा यूरोपीय देशों में अर्थव्यवस्था नकारात्मक दौर में पहुंच गई है। ये समय यूरोप के लिए बेहद कठिन है। गीता गोपीनाथ के इन बयानों का निचोड़ निकाला जाए तो यही समझ में आता है कि यूरोप, अमेरिका और चीन जैसी स्थापित अर्थव्यवस्थाएं कोविड और उसके बाद की परिस्थितियों की मार झेल नहीं पा रही हैं। उन देशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मजबूत बुनियादी सुविधाएं होने के बावजूद वहां की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, क्योंकि वहां की मानव शक्ति अलग अलग कारणों से अक्षम होती दिखाई दे रही है। चीन में जहां कोविड के बाद के प्रतिबंधों और कम्युनिस्ट पार्टी के शिकंजे से जूझने के लिए वहां की जनता संघर्ष कर रही है, वहीं अमेरिका और यूरोप ने अपनी उत्पादन क्षमता को गंवा दिया है। लेकिन भारत अपने मजबूत नेतृत्व के बल पे बुनियादी सुविधाओं को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुका है। यहाँ का मानव संसाधन पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट और युवा है। इसके अतिरिक्त
भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ का आंतरिक बाजार है, जो कि दुनिया भर में फैले आर्थिक झंझावातों को बेअसर कर रहा है। भारत की इसी ताकत को देखते हुए G20 के देशों ने भारत को अपना नेतृत्व सौंप दिया है, क्योंकि सिर्फ हमारा ही देश दुनिया को बचाने की क्षमता रखता है। दुनिया भर के जो भी देश आर्थिक मंदी की कगार पर खड़े हैं, वो उनकी बरसों पुरानी नीतियों का नतीजा है। अमेरिका और यूरोप के देश जहां यूरोप एशियन और अफ्रीकी देशों की श्रम शक्ति पर निर्भर होकर रह गए थे, वहीं चीन की कम्युनिस्ट शासन प्रणाली वहां के नागरिकों के लिए असह्य हो गई है। लेकिन भारत अपने लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों के कारण उत्तम श्रेणी के मानव संसाधन से संपन्न है और इस समय उसके पास नरेंद्र मोदी जैसी दूरगामी सोच वाला नेतृत्व मौजूद है, जिन्हें दुनिया की किसी भी आपदा को अवसर में बदलने में महारत हासिल है। ऐसे में भारत का दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बन जाना कोई अस्वाभाविक बात कतई नहीं है। लेकिन हम भारतीयों को भी पीएम मोदी की सोच के साथ अपनी सोच को जोड़ना होगा, जिससे हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन पाए। धन्यवाद।